जगदम्बा ने जोर से अट्टहास किया, अरे नारद, अरे जी महाराज, इसको एक ठोकर लगा, अपने दादा माई को पहचान लिया। इसको बार बार ठोकर लगा, इसको एक ठोकर मेरे बाप मातारी को पहचान लिया। अभी तक मुझको नहीं पहचान रहा था, कभी दादा माई को नहीं पहचान रहा था, आज एक ठोकर लगा, एक दुख मिला, अपने दादा माई को पहचान लिया, अब इसको दोबारा ठोकर लगा। अब क्या था, जगदम्बा का और ऊपर ले जाओ, और ऊपर ले जाओ, और ऊपर ले जाओ। अब गुजारा हाथ पैर टूट गया, हड्डी पसली टूट गया। उसके मन में जब ऊपर जा रहा, उसके मन में विचार आ रहा था कि हमके अब दादा माई बोले की आवश्यकता ना है, क्योंकि माता जी चरण पकड़ने की आवश्यकता बा। लग रहा कि माता जी हमके दंड देते हैं, हम माता जी की बात ना मान ली, पछतावा करने लगा। अब क्या था, माता का और ऊपर ले जाओ, और ऊपर ले जाओ। जब और ऊपर गया, जब तो मन को उसको छोड़ दो। जब गिर रहा था, सोच रहा कब दादा माई ना चिल्लाए, माता चिल्लाए। उसका जब भद से गिरा, जैसे कोई कद्दू अगर ऊपर से फेंक दी, दाएं आवाज करता, उस पर गिरा। जब पहले तो दादा में चिल्लाया था, उसके बाद कहा, अरे माता जी हमको क्षमा कर दीजिए, पश्चाताप हम कर रहे हैं, क्षमा कर रहे हैं, हमको क्षमा कर दीजिए, हम भूल हो गई, गलती हो गई, मैं आपका नाम स्मरण नहीं किया। जगदम्बा ने पूरे जोर से अट्टहास किया, अरे नारद, एक बार ठोकर लगा, इसे अपने माता पिता को पहचान लिया, दूसरे ठोकर मुझको पहचान लिया, इसको बार बार ठोकर लगाओ। देखो किसको पहचाना, किस किस को याद करता है, किसी को पहचानता है। जगदम्बा ने बारंबार उठा पटक किया, उसको बारंबार चोट लगा, बारंबार उसको चोट घाव लगा, बारंबार दुख मिला, हड्डी पसली टूट गया, अलग मलंग टूट गया। मैं याद है, ये चिल्लाने लगा। इसके बाद जगदम्बा अट्टहास करने लगी, सही है। कहीं ऐसा ना हो कि माता जी आपको ही पटकनिया दें। आज जब तक सुखियां भटक रहे हैं, आपको कुछ सूझ नहीं रहा है, आपको लगेगा ऐसा हमारा दिन बना रहेगा। अरे आप सुखी हैं तब ही ना सूझी का वैसे सुखवा रहेगा। अगर आप दुखी हैं तो यूं ना सूझी का आपको दुखवा लगा रहेगा। यदि माता जी ने सुखी बना करके भेजा है, अपना सौभाग्य समझिए, जगदम्बा की आराधना विनती प्रार्थना कीजिए, उनकी भक्ति में लगे रहिए। यदि दुखी बना करके भेजिएगा तब भी जाकर आराधना विनती, जगदम्बा की महामाया की आराधना विनती प्रार्थना करते रहे, ताकि जगत जननी जगदम्बा मां में आपको रक्षा पाल करके कल्याण करे। तो ऐसा ना हो कि जगदम्बा आपको पटकनिया लगाए, उठा पटक दें। नारद जी को 100% हो गया, इसीलिए मृत्यु लोक में यह दुख को प्राप्त करता है। जगदम्बा उसको दुख दिया, कष्ट दिया, राह मैया आदि कराने लगा, माता अट्टहास करने लगी। सही में जब मनैया का सुखी समय रहता है, ठीक ठाक समय रहता है, चलता पुर्जा रहता है, वो किसी को नहीं पहचानता है, उसमें माता जी भी अट्टहास करती होंगी। और जब पुनः जगदम्बा का दुख पर आता है, उनको पटकनिया मिलता है, तो जगदम्बा उससे बड़ा अट्टहास करती होंगी। अब ले हाई ले, अगर पर समझता हाई सनका ले। सही में ऐसा ना हो कि आप भक्त को उठा पटक करना पड़े, आपको भी दुख का भोग करना पड़े। धर्म के शरण में शरणागत रहिए। अगर आप पचौड़ी माता इस दरबार में लगे हैं, पचौड़ी माता इस शरण में शरणागत है, अब भटकिए नहीं, विचलित न होइए। ये ना सोचिए कि माता जी हमको क्या दिया, हमने दरबार से क्या प्राप्त किया। आप ये सोचिए हमें कितने बार आराधना किए, कितना बार स्मरण करें, कितना पूजा पाठ किए। इस तरीके से जगदम्बा पचौड़ी माता आपको जो देंगे अस्थायी देंगी, आपकी समझ से बाहर होगा, मन बुद्धि से परे होगा। कहा जाता है जगदम्बा की शक्ति मन बुद्धि से परे है। लेकिन पश्चात जगदम्बा ने उसको दंड दिया। जितना सुखी था, कुछ पल में ही उसका पूरा जीवन भर का दुख, जीवन भर का सुख मतलब क्षण भर में पूरे दुख में बदल गया, कराने लगा। कैसे, जब कोई मनैया दुखी हो जाता है, जब तक चलता पुर्जा ठीक ठाक हमने खा कमाल जगामन की तरह चल दे, और जब हिले कांपे लगेगा, उठाइले बैठाइले करतीन, एक गिलास पानी करतीन, एक दो करा करतीन, यानी यहाँ तक कोई नाक दबा करके आएगा, यानी यहाँ तो कोई पानी खरीद चिल्लाएगा, बोलियो ना निकल रहा है, घंटियों दबा लगना है बा, मोबाइलियों से बुतिया लगना है बा, वही जमाना मन दम छटपटा रहा, अपने पिटिया बेटवा धी दमा को देख रहा, लेकिन कुछ खाए मन कर रहा, लड्डू पेड़ा फल मिठाई खाने मन कर रहा, लेकिन खाए घोटाइबो नहीं करेगा, या फिर कुछ कहू नहीं पाएगा, सबको देख रहा लेकिन कुछ बतियाऊ नहीं पाएगा। ऐसे नहीं समय परिस्थिति मनैया का समय परिस्थिति बिगड़ जाता है। तीनों सोची हमारा ऐसा लगा रहेगा। इस वजह से वो जगदम्बा महामाया की माया है। आप क्या था, जगत जननी जगदम्बा महामाया। पुनः जगदम्बा ने कहा, नारद, हमने इस सुखीवा को सुखी बना करके भेजा, उसने मेरी भक्ति आराधना किया। अब चलो उस दुखीवा के पास पूरे चलो, जो मांगता है उसको प्रदान कर दो, क्योंकि मेरी इच्छा होती है उसको सुखी बना दिया जाए। आप क्या, जगदम्बा पुनः रथ पर विराजमान हुई और रथ उस दुखिया के पास पहुंचा। जगदम्बा ने पुनः कहा, तुम मुझसे कुछ मांग ले, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूं, तू कुछ मांग ले। तो कुछ नहीं मांगा, कुछ भी नहीं, उसे कुछ नहीं मांगना चाहिए। अब कुछ मांगिए नहीं, कभी भी जगदम्बा से कुछ न मांगिए। और कुछ मांगना तो सद्बुद्धि मांग ली, अपने सद्बुद्धि मांग ली, और कुछ न मांगिए, और माता जी को छोड़ दीजिए। अब क्या था, जगदम्बा ने बारंबार कहा लेकिन कुछ नहीं मांगा। पुनः जगदम्बा ने अपनी इच्छा से उसको सद्बुद्धि प्रदान कर दिया। जगदम्बा ने उसको दीर्घायु प्रदान किया, उसको जो भी जो आवश्यकता की सामग्री थी उसको प्रदान कर दिया। जा तू मेरी भक्ति में लग, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ। वो सुखी पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। माता हंसते हंसते हुए टास करते हुए अपने लोक में विराजमान हो गए। अब पूरा माता ने जगदम्बा ने नारद से पूछा, क्यों नारद, तुमने मृत्यु लोक में भ्रमण करने के लिए गए थे, इसका मतलब यही है, इसीलिए मृत्यु लोक वासी इसीलिए दुख कष्ट को पाते हैं, अपने समय को भूल जाते हैं कि जो अगर मन एक बार दुख न रहे, हम पहचान न करें, अगर हमें यही मारे
माता जी ने नारद जी से कहा, इसलिए हम लोग मूर्ति रूप में यानी साकार उसकी भक्त को दर्शन नहीं देते, क्योंकि अगर कोई साकार उसे मुझे पाले पता नहीं क्या मांग लेगा, इसलिए मेरे द्वारा मूर्ति रूप में कोई भी देवी देवता मूर्ति रूप में, पिंडी रूप में सब भक्त को दर्शन प्रदान करते हैं। आज यही कारण है कि मृत्युलोक में मनुष्य बहुत कुछ मांगता है, लालची स्वार्थी होता है। जगदम्बा महामाया ने नारद जी का मार्गदर्शन किया, इसके तत्पश्चात जगजननी जगदम्बा महामाया दयाल हुई और भक्तों को रचना दी, रचना रच करके जनमानस को ज्ञान दी। तो मेरे कहने का तात्पर्य था कि आप भक्तजन अगर सुखी हैं, जगदम्बा ने सुखी बना करके भेजा, तो अहंकार न रखें। कहा तो अहंकार ही जगदम्बा का भोजन है। अगर किसी भी रूप का तन मन धन का अगर आप अहंकार करते हैं, आपका अहंकार को चूर करना जगदम्बा महामाया का कार्य है। वही जगदम्बा जी का आपको कथन सुनाया जाता है, मतलब जी क्या करती हैं जगदम्बा महामाया, किसी को राजा बना देती, किसी को रंग बना देती है, जगदम्बा माया का कार्य है। इसलिए आप अहंकार न करें, अपने रंग रूप का अहंकार न करें, अपने बेटियों घर द्वार बाल गोपाल का अहंकार न करें। जगदम्बा माया से आराधना करें, विनती करें कि मेरा सौभाग्य है आपने मुझे सुखी बना करके भेजा। यदि आप दुखी हैं तो भी मन में विचलित न करें, न भटके, माता जी का आराधना विनती प्रार्थना करें। आप अपने अच्छे समय का प्रतीक्षा करें ताकि आप सुखीपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकें। माता जी महिमा, माता जी दया। तो अगर आप दरबार में आते थे 10 साल 12 साल 15 साल से, यही नहीं किसी भी दरबार से लगे थे, यदि आपकी मनोकामना की पूर्ति नहीं हुई, आप विचलित न होइए, भटकिए न। माता जी आपकी भक्ति का परीक्षण ले रही है, वो दुखियुआ की भांति। जब दुखियुआ से माता जी परीक्षण लिया और किस प्रकार से उसको पूरा अपने उसकी इच्छा के अनुसार से, यानी अब अपनी इच्छा में सो अपने जगदम्बा महामाया ने प्रदान कर दिया, अपनी इच्छा से प्रदान कर दिया और उसको सुख सुविधा प्रदान किया। इस प्रकार से आप अगर दुखी परेशान है तो भटकिए ने, जगदम्बा महामाया की भक्ति भाव में लगे रहिए। ये जगत जननी जगदम्बा महामाया की माया होगा और जगत जननी जगदम्बा महामाया की लीला होगा। ऐसी मेरी इच्छा है। तुम कहने का भाई था क्या पकड़े पचौड़ी माता जी दरबार में लग करके जगत जननी जगदम्बा महामाया से भक्ति भाव में लगे रहिए, भक्ति भाव में लग करके जगदम्बा के चरण सरोवर को प्राप्त करें। माता जी से मुक्ति मांगे, मोक्ष मांगे, आवागमन छुटकारा मांगे, कल्याण मांगे। यदि माता जी ने आपको दरबार में शरण दिया है, उस चरण शरण में आपका 10 द्वार पार कर जाइए, 10 द्वार में प्रवेश कर जाइए। ऐसे बजवाड़ी माता जी से आप मांगने का प्रयत्न करें। ऐसे मेरी इच्छा है। तो आप खुशहाल हैं और भक्तों की मन की मनोकामनाएं पूर्ण हो। जिस भी ध्यान से आप भक्तों के दरबार में हाजिर लगाया है, आपसे भक्तों का कल्याण हो, आपसे भक्तों के घर पर समृद्धि आ जाए, आपसे भक्तों के घर पर सद्बुद्धि आ जाए, माता जी की भक्ति आ जाए, निस्वार्थता आ जाए। ऐसे मेरी इच्छा है। ये सब अपने वाणी की जय